हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्वतंत्रता के बाद भारत पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, पंचशील का नारा संबंधित है किससे? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट है, 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने डैश नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया। तो कौन सी योजना? ऑपरेशन विजय। ठीक है। अगला है, 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार किया था किसने? जेपी नारायण ने। नेक्स्ट है, 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन को कहा जाता है क्या? भूमि दान आंदोलन या भूदान आंदोलन। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। नेक्स्ट है, बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1971 में। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि IWT पर डैश शहर में हस्ताक्षर किए गए। कहाँ पे? कराची शहर में। ठीक है। अगला है, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में शामिल थी 565 रियासतें। नेक्स्ट है, 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में डैश और AASU ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। किसके किसके मध्य? राजीव गांधी। अलग। और अगला है, अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाने वाले गांधी शांति पुरस्कार का सृजन किया गया था वर्ष 1995 में। नेक्स्ट है, ऑपरेशन विजय डैश से संबंधित है? कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट है, ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे किसने? लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने। नेक्स्ट है, डैश भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी कब? 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है, 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश के बीच हुआ था। किसके किसके मध्य? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा था पुर्तगाली राज्य। नेक्स्ट है, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था कब? वर्ष 1965 में। नेक्स्ट है, बांग्लादेश को डैश देश से स्वतंत्रता मिली। किस देश से? पाकिस्तान से। नेक्स्ट है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना जनवरी 1972 में। नेक्स्ट है, भारत चीन युद्ध चीनो इंडियन वार हुआ था वर्ष 1962 में। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC लाइन ऑफ कंट्रोल में परिवर्तित किया गया था कब? 1972 में। ओके। नेक्स्ट है, पत्रकार जो महात्मा गांधी का जीवनीकार है कौन था? लुई फिशर। नेक्स्ट है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबद्ध किया किसने? अरविंद घोष ने। नेक्स्ट टॉपिक होगा मिसलेनियस टॉपिक। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन शुरू किया वर्ष 1916 में। नेक्स्ट है, जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक थे कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पहले वन महानिरीक्षक थे कौन? डायटरिच ब्रैंडिस। नेक्स्ट है, भूदान योजना भूमि उपहार आंदोलन के संस्थापक थे कौन? विनोबा भावे। नेक्स्ट है, वास्तुकार डैश को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है किसे? एडविन लुटियंस के द्वारा। नेक्स्ट है, 1930 में मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें उत्तर पश्चिम भारत को मुस्लिम राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। यह सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ? इलाहाबाद में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी क्या? शिमला। नेक्स्ट है, जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय जम्मू और कश्मीर का शासक था कौन? हरि सिंह थे वहाँ के राजा। नेक्स्ट है, मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में बदला गया कब? 1969 में। नेक्स्ट है, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की गई थी 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार पेश किया गया था 4 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, शांतिपूर्ण प्रतिरोध जिसे सत्याग्रह का सिद्धांत प्रतिपादित किया था अरविंदो घोष ने। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध हुआ 1999 में। नेक्स्ट, श्री अरविंदो का जन्म वर्ष डैश में हुआ था कब? 1872 में हुआ था अरविंदो का जन्म। नेक्स्ट है, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था चिनहट का युद्ध। नेक्स्ट है, 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर फिल्म आधारित है कौन? हकीकत, यानी हकीकत मूवी जो है वो भारत चीन युद्ध में दिखाया गया है। नेक्स्ट है, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक डैश राज्य से संबंधित थे? उड़ीसा राज्य से। नेक्स्ट है, जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया लोकमान्य तिलक ने। नेक्स्ट है, भारत में एक हिंदू संगठन हिंदू महासभा की स्थापना एक संगठन के रूप में की गई थी वर्ष 1915 में। नेक्स्ट, 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट,
वह भारतीय दार्शनिक विचारक जिनको 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है, स्वामी विवेकानंद को। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1972 में किए गए थे। भारत और पाकिस्तान के शिमला समझौते पर हस्ताक्षर 1972 में किए गए। नेक्स्ट है 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था हवा महल। नेक्स्ट है भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक प्रदेश था। पुर्तगाली का शासन था गोवा पर। नेक्स्ट है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय थे कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट, ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन जब शुरू हुआ था तब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। कहाँ पे? तेलंगाना में। नेक्स्ट, विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित वह घोषणा पत्र जो भारत पर लागू नहीं किया गया था, अटलांटिक घोषणा पत्र। नेक्स्ट है वह राजनेता जिसने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जयप्रकाश नारायण ने। ये देखिए सभी यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन हैं सारे। ओके, नेक्स्ट है 1953 से 1967 के मध्य जब सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और निजी भूमि में किसानों ने प्रवेश करने के लिए जिन पर भूमि के मालिकों का अधिकार था, जो स्वयं कृषि करने के लिए रुचि नहीं रखते थे और जो भोजन के लिए फसलों को उगाते थे, वह आंदोलन था कौन सा आंदोलन? भूदान आंदोलन था। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुआ था 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत के लिए 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, जॉन बैप्टिस्टा। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट है अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था कब? 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट है महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय थे किशोरी मोहन गांगुली। नेक्स्ट है अल्बुकर्क ने गोवा को अधिकृत किया था बीजापुर के सुल्तान से। नेक्स्ट, 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था कॉलिन मैकेंजी को। नेक्स्ट है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की कब की थी? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है पारंपरिक गणपति त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार में बदल दिया तथा इसे एक राजनीतिक रंग दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है सही सुमेलन है इस प्रकार वेवेल योजना आई थी 1945 में, कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में, माउंटबेटन प्लान आया 1947 में और बॉम्बे मिशन आया 1944 में। तो आप क्रम जो है याद रख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। यानी कि बॉम्बे प्लान पहले है, देखिए 1944, 1945, 1946, 1947 क्रम से याद रख सकते हैं क्या? बॉम्बे प्लान, फिर वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन प्लान। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। नेक्स्ट, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर डैश था कौन सा? बॉम्बे। नेक्स्ट, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया है स्थित है कहाँ पे? मेरठ में। नेक्स्ट, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर था एडविन लुटियंस। नेक्स्ट, अवध के डैश नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया आसफुद्दौला ने। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ हुई फ्रांसीसी क्रांति के। नेक्स्ट, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने डैश संगठन की स्थापना की किस संगठन की? भारतीय विद्या भवन की। नेक्स्ट है 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह आरंभ किया था किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है पल्ली आंदोलन संबंधित है तमिलनाडु से। नेक्स्ट, नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई जो आरएसएस के सदस्य थे, दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल। नेक्स्ट है डैश और रानी मैरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया किंग जॉर्ज पंचम। यानी कि किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। ठीक है, अगला है क्रांतिकारी नेता कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स ट्रेगॉर्ट की हत्या का प्रयास किया था किसने? गोपीनाथ साहा ने। ओके, नेक्स्ट, घटनाओं का व्यवस्थित कालक्रम सही है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, सीआर फार्मूला 1944 में और वेवेल योजना 1945। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वर्ष डैश से नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति खंड रूप से प्रज्वलित है, तो 1971 से ये प्रज्वलित है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय का निवास स्थल है क्या? पंजाब। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 की राजधानी थी कलकत्ता। नेक्स्ट है
1971 डैश युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है। पाकिस्तान चीन युद्ध के दौरान जो शहीद हुए थे, ठीक है, उनकी याद में, सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है। नेक्स्ट है, भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक डैश शैली में बनाया गया था। इंडोस और सैनिक शैली में बनाया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया था एडविन लुटियंस ने। नेक्स्ट है, वह वास्तुकार जिसने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था, जॉर्ज विटेट। नेक्स्ट, नई दिल्ली को देश की राजधानी बनाई थी 1911 में। नेक्स्ट है, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का डैश लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। कौन सा? गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की प्रतिकृति है। इस इमारत का नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। नेक्स्ट, भारत का वह स्थान जहां शून्य मील का पत्थर 0 माइल स्टोन देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है, कहाँ है? नागपुर में। नेक्स्ट, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को तैयार किया गया था सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए डैश गांव को उजाड़ा गया था। कौन से गांव को? गोविंदपुर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, का निर्माण डैश किया था किसने? कब किया गया था? 1888 में। नेक्स्ट है, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण डैश अवधि के दौरान किया गया था, 1921 से 1927 के मध्य। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट, भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था, कौन थे? सुल्तान जहां बेगम। नेक्स्ट है, वह युद्ध जिसमें अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया था, चिन्हट का युद्ध था। नेक्स्ट है, ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है बेथलेहम। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा था क्या? वकील थे। नेक्स्ट है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा डैश में स्थापित एक कैथोलिक धार्मिक धर्म संगति कैथोलिक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन है, 1950 में स्थापित था। नेक्स्ट, वह विषय जो कालिक संश्लेषण टेम्पोरल सिंथेसिस की अवधारणा की व्याख्या करने का प्रयास करता है, क्या है? इतिहास। नेक्स्ट है, वह औरत जिसने स्वतंत्रता के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए डैश ने प्रतिपादित किया था, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम स्थलाकृतिक सर्वेक्षण शुरू किया गया था मेजर जेम्स डेनेल के द्वारा। नेक्स्ट, पहला एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 1826 के मध्य। नेक्स्ट, लाल कुर्ती रेड शर्ट्स आंदोलन चलाया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट है, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य डैश नाम से लोकप्रिय हैं। लाल कुर्ती संगठन के सदस्य लाल कुर्ती के नाम से फेमस हैं। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य लाल कुर्ती नाम से फेमस है। ठीक है, अगला है, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, कौन? सुचेता कृपलानी, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश में फहराया गया था, कहाँ? कोलकाता में। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान डैश स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र नर्व सेंटर माना जाता था, किसे? बंगाल को। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था, कौन था? कॉलिन मैकेंजी। नेक्स्ट, बादशाह खान के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट है, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है फ्रंटियर गांधी, इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं, इसको खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, तो यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी और बादशाह खान तीनों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला है, ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी शिमला। नेक्स्ट, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे कौन? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है 18वीं शताब्दी से। नेक्स्ट, डैश त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1860 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी, वेलुथम्पी थे। नेक्स्ट, आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत डैश ने की थी, किसने की थी? E.V. रामास्वामी ने। नेक्स्ट, भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर थे कौन? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मॉन्टिमर ने डैश की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, डोरंडर रेखा के। नेक्स्ट है, वह महानगर मेट्रो सिटी जिसका नाम स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया है, दिल्ली। नेक्स्ट है, पंजाब के डैश शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था, अमृतसर को पहले रामदासपुर के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है, विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, किसे? सियाचिन ग्लेशियर को। नेक्स्ट,
पूर्वोत्तर भारत के डैश राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा न्यमाल भी कहा जाता है। सिक्किम को कहा जाता है। नेक्स्ट है डैश ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को व्याख्यायित किया, जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट है दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया था कब? 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष डैश में अशोक के शिलालेखों जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी 1837 में। नेक्स्ट 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन प्लेज मूवमेंट शुरू किया था। इसका उद्देश्य था बाल विवाह को निषेधित करना। नेक्स्ट है ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था सन 1929 ईस्वी में।